प्रथम परम धाम निज महल चैतन्य घन स्वरूप आनंद कंद को भी आनंद प्रदान करने वाला महामहिम श्री वृंदावन धाम आपको बार बार प्रणाम करते हैं। जहां प्रेम रंग में भरी हुई कुंजों में प्रेममयी केली रंग भरे श्यामा श्याम करते रहते हैं, जहां आसपास प्रेम स्वरूपा यमुना जी प्रवाहित है, जहां रंग भरे समस्त सहचरियां विराजती हैं, जहां अद्भुत अद्भुत प्रेम रंगमयी लताएं, तरु, पल्लव, पुष्प, भ्रमर, खग, मृग, पशु, पंछी सब और सब जहां रंग भरे राधा 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 ऐसा पुकारते रहते हैं। यहाँ के पत्तों से भी राधा नाम की ध्वनि, यहाँ के खग मृग पशु पंछी सब राधा यश गायक है। राधा यशो मुखर मत्त खगावली के रंग भरे अर्थात प्रेम रंग में भरे हुए यहाँ के खग मृग पशु पंछी सब राधा राधा पुकारते रहते हैं। और ललित राग रागिनियों की परम प्रवीण स्वामिनी जी की सहचरियां स्वामिनी जी को प्रसन्न करने के लिए अद्भुत भाव अद्भुत राग रागिनियों से गायन करती रहती है। भोरी सखी कहती, हे वृंदावन के खग मृग पशु पंछी, हे वृंदावन की तरुलताओं, हे वृंदावन की यमुना महारानी रसरानी रजरानी, हम पर कृपा करो। हमें केवल प्रीति चाहिए प्रियालाल की, और कुछ नहीं। मेरा हृदय व्याकुल होकर श्यामा श्याम के लिए प्रतिपल तड़पता रहे, रोता रहे, ये प्रीति चाहिए। कह रहे यदि तुमसे त्वयि कृत तुम्हारे जो कर्म है वो कुकर्म कोटिरपि करोड़ों प्रकार से पापमय ही है, और सबसे नीच पुरुषों द्वारा भी धिक्कार योग्य तुम्हारे कर्म है, तो भी तुम्हें अब चिंता नहीं करनी। यदि हमारी बात तुम्हारे कान तक पहुंच रही है तो तुम्हें चिंता नहीं करनी। धाम में अपार सामर्थ्य है। जैसे जंग भरे लोहे में कभी ऐसी कामना ही नहीं हो सकती कि वो किसी राजा महाराजा का मुकुट बनकर लगे, लेकिन पारस के स्पर्श से वो ये सौभाग्य प्राप्त कर लेगा। सच्ची मानो, एक होता है व्यवस्था से वृंदावन वास, एक होता है वृंदावन की व्यवस्था से वृंदावन वास। बस केवल वृंदावन का आश्रय। तो आप देखो, ये वृंदावन की व्यवस्था है, ये वृंदावन की व्यवस्था है। अगर अपनी व्यवस्था से रहते तो कितना बड़ा कर लेते, और वृंदावन की व्यवस्था से रहे तो देखो कैसे रख रहे। आप धैर्य रखो, थोड़ा ठोकरे खाओ, फुटपाथ का सेवन करो, इधर उधर जैसे समय व्यतीत करो, रो हा वृंदावन। फिर जिस दिन सुन लेगा वृंदावन, वो ऐसी भारी व्यवस्था करेगा, कोई त्रिभुवन में नहीं कर सकता ऐसी व्यवस्था। क्या शरीरवास की व्यवस्था, भजन की व्यवस्था, प्रियालाल के मिलन की व्यवस्था, प्रियालाल के समीप पहुंचाने की व्यवस्था, अनंत जन्मों की बिगड़ी बना देता है श्री धाम वृंदावन। बड़ा कृपालु है। चलते हैं श्रीमद् भागवत, जो भगवान का वांग्मय स्वरूप है, जो मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण का आश्रय ले लेता है। अनंत शक्ति, अनंत पराक्रम, कोई आज तक ऐसा नहीं हुआ कि संपूर्ण रूप से भगवान की सामर्थ्य को, बल को और महिमा को जान सके। इसीलिए वेद भी स्वयं नेति नेति कहते हैं, नाइति, इतना ही नहीं है। इसीलिए भगवान अनंत महिमा में जो उनका ज्ञान, जो वैराग्य, जो बल, जो ऐश्वर्य, जो प्रेम, वो आज तक कोई था नहीं पा पाया संपूर्णतया। तो भगवान भी अपनी महिमा को पूर्ण रूप से नहीं जानते। भगवान के चरणों का आश्रय लेकर नाम जप करता है और सेवा करता है। सोई जाने जे देहु जनाई, भगवान स्वयं उसको फिर अपनी महिमा जनाते, जितना उतना ही पार पाता है। सूत जी महाराज कह रहे, शौनकादि ऋषियों, आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, धन्य हैं
क्योंकि मानव जीवन विघ्न बाधाओं से भरा हुआ है। आज तुम मस्ती कर लो, कल मस्ती करने लायक नहीं रहोगे, ना शरीर रहेगा, ना समय रहेगा, ना व्यवस्था रहेगी। बड़ा विचित्र है, बड़ा विचित्र। 3 बातें पकड़ लो, पकड़ लो। निष्कपट भाव से निरंतर भगवान नाम जप और दृढ़ भगवान के चरणों का भरोसा, और जो भी कर रहे हो ये भगवान की सेवा, अपने कर्तव्य को भगवान की सेवा, बढ़िया। उसे फिर इस संसार चक्र में, जन्म मरण के चक्र में नहीं आना पड़ता। बैठा लो हृदय में। हे ऋषियों, ऋग्वेदी शौनक जी और 88,000 ऋषि ये सब बैठे हुए। ये जो हम आपको सुना रहे हैं, ये भगवान श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाया है। शौनक जी ने कहा, महाराज किस स्थान पर यह कथा श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाई, कारण क्या था? मुनि श्रेष्ठ श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास देव जी ने इस परमहंस संहिता की रचना की। श्री सुखदेव जी महाराज तो बड़े योगी, समदर्शी, भेदभाव रहित और संसार निद्रा से जगे हुए महापुरुष हैं। वो प्रायः ऐसे छिप करके चलते हैं कि लोग उनको पागल समझते हैं। बड़ी ऊंची स्थिति श्री सुखदेव जी महाराज की। एक बार जब व्यास जी पीछे पीछे जा रहे थे सुखदेव जी के, तो वहां नदी में कुछ युवतियां स्नान कर रही थी। तो आगे सुखदेव जी दिगंबर निकले तो उनको कोई लज्जा नहीं आई, पर वस्त्र पहने जब व्यास जी निकले तो सब झट से बाहर आकर वस्त्र धारण कर लिया। आश्चर्यचकित होकर के व्यास जी ने उन युवतियों से पूछा, ऐसा भेद क्यों? मेरा जवान पुत्र 16 वर्ष की अवस्था दिगंबर, तुम्हें कोई संकोच नहीं, लेकिन मेरे को वह वृद्ध को देख करके, वस्त्र धारण किए हुए को देखकर लज्जा क्यों? तो उनका, महाराज आपकी ज्ञान दृष्टि अमोघ है, पर आपकी दृष्टि में अभी स्त्री पुरुष है, परंतु आपकी पुत्र की दृष्टि में ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है। इसलिए मुझे कोई लज्जा संकोच नहीं हुआ, और आपकी दृष्टि में स्त्री पुरुष है इसलिए लज्जा लगी और हमने वस्त्र धारण किया। व्यास जी से ऊंची स्थिति श्री सुखदेव जी महाराज की। तो ये ऐसे महापुरुष कैसे परीक्षित जी के पास पहुंच गए और कथा सुनाए? क्योंकि ऐसे उच्च कोटि की अवस्था को प्राप्त, जो अवधूत वेश में पहचाने ही न जा सके, तो कुरजांगल देश में जाना, हस्तिनापुर में, फिर वहां जड़वत व्यवहार वाले महापुरुष को पहचान लेना, पांडवनंदन राजर्षि परीक्षित, ऐसा सौभाग्य कैसे उदय हुआ कि महान परमहंस श्री सुखदेव जी उनको उपदेश दिए। महाभाग मैं सुनना चाहता हूं। श्री सुखदेव जी गृहस्थों के घरों में अगर कभी भिक्षायाटन के लिए गए तो बहुत विनय करने पर उतनी देर रुके जितनी देर गाय दुही जाती, इससे ज्यादा कभी नहीं रुके। फिर 7 दिन रुककर कथा सुनाला ऐसे महापुरुष को। सूत जी हमने सुना है, अभिमन्यु नंदन महाराज परीक्षित भगवान के बड़े प्रेमी भक्त थे। उनके जन्म में भी बड़ा आश्चर्यमय प्रसंग घटा। ये पांडव वंश के गौरव बढ़ाने वाले सम्राट थे, भला इनको शाप क्यों मिला? ऐसे भगवत प्रेमी, ऐसे धर्मात्मा राजा। और फिर ये सर्वस्व त्याग करके आमरण अनशन व्रत लेकर गंगा किनारे बैठ गए। अरे महाराज परीक्षित इतने बलवान राजा थे कि शत्रु पक्ष के राजा इनके चरण रखने की चौकी में आकर रत्नों के ढेर समर्पित करते थे। इन्होंने दुस्त्यज लक्ष्मी परिवार का मोह त्याग कर गंगा किनारे भूखे प्यासे रहकर
प्राण त्यागने की इच्छा की। मुझे लगता है कि जो भगवान के आश्रित हैं, संसार के परम कल्याण अभ्युदय और समृद्धि के लिए ही वो जीवन धारण करते हैं, उनका अपने शरीर से कोई स्वार्थ नहीं रहता, फिर वो शरीर त्याग की बात क्यों सोचे? ये मैं जानना चाहता हूं। सूत जी आपको वेदवाणी छोड़कर अन्य समस्त शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है, इसलिए इस समय जो हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं आप कृपा करके बताइए। सूत जी ने कहा इस समय वर्तमान चतुर्युगी के तीसरे युग द्वापर में महर्षि पराशर के द्वारा वसुकन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान का कलावतार योगीराज श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी के रूप में जन्म हुआ। भगवान व्यास देव जी सूर्योदय के समय सरस्वती के पावन जल में स्नान करके फिर एकांत स्थान पर बैठे हुए थे। भगवान व्यास देव जी भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ ऐसे देखते हैं वर्तमान की तरह, जैसे हथेली पे आंवला रखा हो चारों तरफ देख सके, ऐसे वो अनंत ब्रह्मांडों को देख सकते हैं। वो भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों के ज्ञाता है। बड़ी दृष्टि अचूक थी। उन्होंने देखा कि एक कलयुग सबकी बुद्धि भ्रष्ट करेगा, भगवत प्राप्ति में बाधा पहुंचा देगा। भगवान व्यास देव जी ने विचार किया, वेदों का सार हमने पूरे महाभारत में रख दिया, कोई ऐसा सूत्र नहीं, कोई ऐसा श्लोक नहीं, किसी भी ज्ञान वैराग्य भक्ति का जो महाभारत में न रचा गया हो, सब कुछ है। फिर भी आज मेरे मन को शांति नहीं मिल रही। ऐसा लग रहा है कि सहज सरल मार्ग भी जगत के कल्याण के लिए हमने प्रकट नहीं किया। भगवान व्यास देव जी इस प्रकार जब खिन्न होकर सोच ही रहे थे, तेभी देखा वीणा की झनकार करते हुए नारायण नारायण देवर्षि नारद जी। देवर्षि नारद जी को आया देखकर व्यास जी खड़े हो गए और देवर्षि नारद जी का पूजन किया। सुखपूर्वक वीणा पाणी भगवान नारद जी को विराजमान किया, पूजन किया। व्यास जी की तरफ देखकर नारद जी ने कहा, व्यास जी आपका शरीर एवं मन दोनों कर्म और चिंतन से संतुष्ट है ना? आपके शरीर से कर्म और आपके मन से चिंतन दोनों सही है ना? क्योंकि आपका इस समय खिन्न अवस्था दिखाई दे रही, या आपका चिंतन या कर्म, इसी से खिन्नता उदासीनता होती है। दोनों सही है ना? आपकी तो जिज्ञासा पूर्ण हो चुकी, आप ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हैं। व्यास जी ने कहा, आपने मेरे विषय में जैसा देखा ठीक वैसा ही मैं खिन्न हूं। हे देवर्षि नारद, आपका ज्ञान अगाध है, आप साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, इसलिए मैं आपसे अपनी खिन्नता का कारण जानना चाहता हूं। आप सूर्य की भांति तीनों लोकों में स्वच्छंद भ्रमण करते हैं, कहीं रोक टोक नहीं। योग बल से आप प्राण वायु के समान सबके भीतर अंतःकरणों में क्या हो रहा है ये जान सकते हैं, सबके साक्षी। योगानुष्ठान नियम द्वारा परब्रह्म और शब्द ब्रह्म दोनों की पूर्णता ये आप में है। इसलिए आप कृपा करके बताइए कि मेरा मन खिन्न क्यों है? भगवान व्यास जी ने कहा। नारद जी ने कहा, व्यास जी एक शब्द में बोल दूं? आपने बहुत घुमा घुमा कर सब चर्चाएं की, लेकिन सीधी भगवत प्राप्ति की, भगवान की चर्चा नहीं की। जो एक मात्र भगवान की चर्चा, जो भगवान की प्राप्ति करा दे। इसलिए आपकी दृष्टि अमोघ है, आपकी कीर्ति पवित्र है, आप सत्य परायण दृढ़ व्रत हैं। इसलिए आप संपूर्ण जीवों को कैसे बंधन मुक्त किया जाए, इसलिए खिन्न है। वो होगा केवल अचिंत शक्ति भगवान श्री कृष्ण के लीला चरित्रों का गायन और श्रवण करने से। बहुत ध्यान देने योग्य बात है, इससे बहुत पुष्टता होती है। व्यास जी भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय ले लिया,
शरणागत हो गया वो जन, पर उसमें बुरा भाव अंदर अभी है, बहुत बहुत जोर की बात है, तो भी वो संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आएगा। मैं तुम्हें अपने पूर्व चरित्र को बताता हूं। देवर्षि नारद जी कहते हैं, ये पिछले कल्प की बात है, युग की नहीं, कल्प की बात है। मुझे तीनों काल का ज्ञान है। मैं वेदवादी ब्राह्मणों की एक दासी का लड़का था। ये पहले बहुत सुंदर गंधर्व थे, उपबर्हण, जो देवर्षि नारद जी अपनी कथा सुना रहे कि मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था, उसके पहले उपबर्हण नाम के गंधर्व थे और बहुत ही सुंदर थे। इनको इतना सब पसंद करते थे, चाहे कोई भी हो, कि इनका दर्शन करना, इनसे संभाषण करना। चित्ररथ गंधर्व ने 50 दिव्य सुंदर अपनी पुत्रियों को, उपबर्हण को ब्याहा था। बड़े ही सुंदर थे ये। एक बार ब्रह्मा जी ने भी इनको अपनी सभा में गाने के लिए बुलाया, उपबर्हण को भगवान का यश गाने के लिए। अब ये उस सभा में तो गए, बहुत रूपवान थे, जो देखे लुभायमान हो जाए। तो ये भगवान का यश न गा करके जो अप्सराएं और सब, तो रूप सौंदर्य सांसारिक गाने लगे। ब्रह्मा जी गए, सभा में बुलाए गए हो, हरि यश गान करने के लिए तुमने सांसारिक रूपों का गायन किया, इसलिए तुम दंड के अधिकारी हो, जाओ नीच योनि को प्राप्त हो। तुम्हें गर्व है अपने इस रूप का, जाओ तुम नीच योनि को प्राप्त हो। शाप सुनते तत्काल शरीर क्षीण हो गया, नष्ट हो गया। और ये कालांतर में द्रुमिल गोप की पत्नी कलावती के गर्भ से प्रकट हुए। किसी कारण से द्रुमिल गोप जब पधार गए तो कलावती इनको एक लेकर, साधु सेवी ब्राह्मण थे, उनके यहां दासी भाव से रहकर इनका पालन पोषण करने लगी। तो वही कह रहे हैं कि मैं पिछले कल्प के अपने पूर्व जीवन में वेदवादी ब्राह्मणों की एक दासी का लड़का था। वर्षा ऋतु में चातुर्मास जैसे चल रहा है, तो महात्मा जन एक स्थान पर 4 महीने टिकते हैं। तो ऐसा ही उन ब्राह्मण के यहां चातुर्मास करने बड़े महात्मा जन आए। तो उन ब्राह्मण ने मुझको, मेरी बाल्यावस्था थी, देवर्षि नारद जी कह रहे, उन संतों की सेवा में नियुक्त कर दिया। मुझे संतों की जूठी पत्तल फेंकना, उनके पात्र मार्जन करना और उसमें लगा हुआ जूठन निकाल के एकत्रित करके खाना। इससे क्या हुआ, जितने पाप थे सब भस्म हो गए। तो मेरी भगवान श्री हरि में अपार रुचि हो गई। रुचि, पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। उद्देश्य श्री भगवान भले हो, लेकिन रुचि भोग रहती है, रुचि संसार रहती है। रुचि भगवान में हो गई। ये संतों का जूठन, संतों के वचनामृत श्रवण का। अब मुझे संतों की कृपा से ब्रह्म ज्ञान और पराभक्ति भाव रूपा दोनों का परिचय प्राप्त हो गया था। व्यास जी ने कहा, नारद जी जब वो ज्ञानोपदेश देने वाले महात्मा जन चले गए, तब फिर आपने क्या किया? उस समय आपकी अवस्था तो बहुत छोटी थी, फिर आपने अंतिम समय शरीर कैसे परित्याग किया? तो आप इस समय पूरी याद रखे हुए हैं, काल तो सब स्मृति का नाश कर देता है। आपको पूर्व कल्प की स्मृति कैसे? पीछे युग की नहीं, पूर्व कल्प की। देवर्षि नारद जी ने कहा, जब मुझे ज्ञान देने वाले महात्मा गण चले गए तो मैं भगवान का नाम जब, भगवान का ध्यान, भगवान का स्मरण करते हुए, बहुत छोटी अवस्था थी, समय व्यतीत कर रहा था। मैं अपनी माँ का इकलौता लड़का था, वो मुझे बहुत प्यार करती थी, ये मुझे पच नहीं रहा था। मैंने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु माँ के स्नेह पास से मुझे मुक्त करो। एक दिन मुझे सूचना मिली कि मेरी माँ गौ दूहने के लिए घर से बाहर निकली थी, रास्ते में सर्प ने, काले सर्प ने डस लिया। माँ पधारी, मैंने सोचा महामंगल हो गया। महामंगल, बड़ा अनुग्रह है, और चल पड़े उत्तर दिशा की ओर। बस चलते ही गए। मुझे जोर से प्यास लगी थी, बालक था ही, इंद्रियां शिथिल हो गई थी, भूखा भी था।
अब उस बढ़िया सरोवर में स्नान किया और जलपान किया, थकावट मिट गई। पास में देखा विशाल एक पीपल का वृक्ष था, वहीं जाकर आसन लगाया और बैठ गया। भयावह जंगल, पर जैसा संत महात्माओं ने मुझे बताया था भगवान का स्वरूप, वैसे ही मन ध्यान करने लगा। एकांत भक्ति भाव वशीकृत चित्त द्वारा जे भी आर्त भाव से भगवान को पुकारा, मेरे नेत्रों में आंसू, शरीर में रोमांच और भाव में भगवान प्रकट हो गए। भगवान अभी आनंद ले ही रहा था कि सहसा रूप अंतर ध्यान हो गया। अब तो आसन से उठ खड़ा हुआ, विकल हो गया, चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। बहुत बार आसन लगाया, ध्यान धरने की चेष्टा की, पर वो रूप नहीं आया। वन में भटकने लगा तो आकाशवाणी हुई, खेद है, इस जन्म में अब तुम दोबारा दर्शन नहीं कर सकते। अध कचरे योगी को मेरा दर्शन असंभव। ये मैंने तुम्हारा चित्त लुभायमान करने के लिए अपनी तरफ से दर्शन दिया है। ऐ निष्पाप बालक, तुम बस इसी रूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरा नाम जप कर और शरीर की आयु पूरी होने का इंतजार कर। अब तुझे कोई वासना नहीं फंसा पाएगी। अल्पकाल में संत सेवा से तुम्हारी चित्तवृत्ति परम पवित्र हो गई, इसीलिए संत सेवा से प्रभावित होकर मैंने तुम्हें दर्शन दिया, ये तुम्हें लुभायमान करने के लिए। अब तुम्हारा यह शरीर जब छूटेगा तो तुम मेरे दिव्य पार्षद देवर्षि नारद के रूप में जन्मोगे, प्रकट होगे। ये भगवान ने कहा। तुम्हारा दृढ़ निश्चय कभी नहीं टूटेगा। सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी तुम्हें एक एक बात की स्मृति रहेगी। मैं हर समय तुम्हें देख रहा हूं, तुम निश्चिंत रहना। बस मेरे ध्यान में, मेरे भजन में शरीर छोड़ो और आओ, मैं दिव्य पार्षद रूप तुम्हें प्रदान करूंगा। मैंने आकाशवाणी जिस दिशा से हुई थी झुककर प्रणाम किया। बस लज्जा संकोच छोड़कर भगवान के नाम का कीर्तन करता हुआ समय व्यतीत करता। कब शरीर छूटे, जैसे बिजली कौंधती है, ऐसे अचानक मृत्यु आई और मेरे शरीर को नष्ट कर दिया। जे भी शरीर नष्ट हुआ तो सीधे भगवान के समीप गया और भगवान ने मुझे दिव्य चिदानंदमय देवर्षि नारद शरीर दिया। ये पांच भौतिक नहीं है, ये चिदानंद है। त्रिभुवन में कहीं भी वायु के समान देवर्षि नारद जी जा, और कभी मृत्यु नहीं होनी। ये भजन का फल। तुरंत बुलाने पर तुरंत आकर भगवान हमें दर्शन देते। देवर्षि नारद जी के तुरंत, व्यास जी आप निष्पाप हैं, आपने मुझसे जो कुछ पूछा था वो अपने जन्म और साधन का रहस्य और आपकी आत्मतुष्टि का उपाय मैंने बतला दिया। श्री सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों देवर्षि नारद जी व्यास जी से इस प्रकार कहकर जाने की अनुमति ली और वीणा में तान छेड़ते हुए स्वच्छंद विचरण करते हुए भगवान का नाम गुण। नारद जी हर समय भगवान का नाम। श्री शौनक जी ने पूछा, सूत जी, सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान भगवान व्यास देव जी ने जब नारद जी का ये वचन सुना, फिर उनके चले जाने पर उन्होंने क्या किया? श्री सूत जी ने कहा, ब्रह्म नदी सरस्वती के पश्चिम तट पर शाम्याप्रास नामक एक आश्रम है। वहां ऋषियों के यज्ञ चलते ही रहते हैं। वहीं व्यास जी का अपना आश्रम है। उसके चारों ओर बेर का सुंदर वन है। उस आश्रम में बैठकर उन्होंने आचमन किया, बद्रीवन, और स्वयं अपने मन को समाहित किया। उन्होंने भक्ति योग के द्वारा अपने मन को पूर्णतया एकाग्र और निर्मल करके आदि पुरुष परमात्मा और उनके आश्रय में रहने वाली माया को देखा, जिस माया से मोहित होकर ये जीव तीनों गुणों से अतीत होने पर भी अपने को त्रिगुणात्मक मान लेता है और इस मान्यता के कारण भारी दुख भोगता है, जन्म मरण आदि। इस अनर्थों की शांति का साक्षात साधन है केवल भगवान का निरंतर चिंतन। इसीलिए बहुत सरल भावों से भगवान की महिमा, भगवान के सिद्धांत जिसमें भरे पड़े हैं,
ऐसे श्रीमद् भागवत की संहिता की रचना की भगवान व्यास देव जी ने। इस महान भागवत संहिता को अपने प्रिय श्री सुखदेव जी को पढ़ा, क्योंकि यही अधिकारी दिखाई दिए भगवान व्यास देव जी को। शौनक जी ने पूछा, सुखदेव जी तो अत्यंत निवृत्ति परायण है, वो आत्मा में रमण करते रहते हैं, उनको पढ़ने लिखने का ग्रंथ अभ्यास का कैसे भाव आ गया? 18,000 श्लोक पढ़े कैसे? वो तो अपने स्वरूप में रमण करते हैं। श्री सूत जी ने कहा, जो लोग वास्तविक ज्ञानी हैं, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है, ऐसे आत्माराम पुरुष भी भगवान श्री कृष्ण की हेतु रहित भक्ति किया करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे हैं। भगवान के गुण बड़े बड़े सिद्ध आत्मारामों को भी आकर्षित कर लेते हैं। श्री सुखदेव जी तो भगवान के भक्तों के अत्यंत प्रिय और स्वयं भगवान वेद व्यास के पुत्र हैं। भगवान के गुणों ने उनके हृदय को अपनी ओर खींच लिया और वो विवश होकर के श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। आपने प्रश्न किया था कि महाराज परीक्षित ने राज्य लक्ष्मी त्याग करके क्यों गंगा किनारे आमरण अनशन व्रत लिया? जिस समय महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव दोनों पक्षों के बहुत से वीर गति को प्राप्त हो चुके थे, भीमसेन की भयंकर गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा टूट चुकी थी, तब अश्वत्थामा गया नजदीक और कहा, प्रिय मित्र, अब मैं तुम्हारा सेनापति हूं, तुम्हारी जरूर कमर टूट गई है, लेकिन तिलक करो, अब जितने बचे मैं पांडवों से सबका विनाश करूंगा। ऐसा ही हुआ। वो अपने स्वामी दुर्योधन का प्रिय कार्य समझकर जितने सो रहे थे सबको काट डाला था अश्वत्थामा ने, और ये द्रौपदी के पुत्रों को पांडव समझकर काटा था, और ये भगवान ने बचाव पक्ष किया। पांडवों को उठा करके अपने शिविर की तरफ ले गए और वहां द्रौपदी के पुत्र सोए हुए थे, तो समझा कि ये पांचों पांडव, क्योंकि ज्यों के त्यों वैसे ही महारथी थे, ये सोते हुए सबको काट डाला। द्रौपदी के 5 पुत्रों के सिर काट करके दुर्योधन के पास लाया और कहा, मैं पांडवों का सर ले आया, देखो। तो उनका भीम का सर लाओ। तो भीम का सर, भीम के जो पुत्र थे उन 5 में उनका दिया, जेवी दबाया तो फट गया उनका हेड। भीम का सर ऐसा नहीं होता। तब देखा कि ये तो पुत्र, अब तो कहा है, तुमने तो हमारा सर्वनाश कर दिया, हमारे वंश का ही विनाश कर दिया। अरे हमारी दुश्मनी पांडवों से थी, तुम सोते हुए द्रौपदी के पुत्रों को क्यों मार डाला? बड़ी निंदा की अश्वत्थामा की। जेवी द्रौपदी को पता चला, वो तो अत्यंत दुखी हो गई, उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। अर्जुन ने उनको सांत्वना दी, कल्याणी सावधान, तुम वीर माता हो, पर मैं तुम्हारे आंसू तभी पोंछूंगा जब उस आताताई का सिर गांडीव धनुष से काट कर तुम्हारे सामने रखूंगा, तब तुम उस पर पैर रखकर अपने पुत्रों की अंत्येष्टि क्रिया करना। अर्जुन ने ऐसी बात कही। भगवान श्री कृष्ण से कहा, चलो सारथी बनो और मैं कवच धारण करता हूं और भयानक गांडीव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर गुरुपुत्र अश्वत्थामा को मारने के लिए दौड़े। अपराधी तो था ही, सोते हुए, ये वीर पुरुष का लक्षण नहीं, सोते हुए को नहीं, सावधान करके युद्ध करके मारा जाता है। ये तो बहुत निंदनीय कर्म। तो निंदनीय कर्म से बड़ा भयभीत था अश्वत्थामा। जब देखा कि भगवान श्री कृष्ण सारथी और रथी अर्जुन और गांडीव में प्रत्यंचा चढ़ाकर ललकारते हुए आ रहे हैं, तब प्राणों की रक्षा के लिए भागा। जहां जहां भागा वहां वहां भगवान श्री कृष्ण रथ को, उसने देखा कि अब तो मारा गया मैं, तो अपने बचाव के लिए एकमात्र साधन ब्रह्मास्त्र का संधान किया, द्रोणाचार्य जी द्वारा प्रदत्त। लेकिन
ब्रह्मास्त्र संधान करना सिखाया था, वापस करना नहीं। इसको वापस करना अर्जुन को सिखाया था। योग्य शिष्य पुत्र से भी अधिक प्यारा होता है। ब्रह्मास्त्र लौटाने की विधि उसे नहीं मालूम थी, पर प्राण संकट आ गया तो तत्काल आचमन किया और ध्यानस्थ होकर ब्रह्मास्त्र का संधान किया। ब्रह्मास्त्र तुरंत प्रचंड तेज, अब तो सीधे अर्जुन की ओर ब्रह्मास्त्र। अर्जुन जी ने हाथ जोड़ा और भगवान श्री कृष्ण से कहा, श्री कृष्ण तुम सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हो, मैं जानता हूं तुम्हारी शक्ति अनंत है। पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण, देखो ये भयंकर तेज मेरी ओर आ रहा है, ये मुझको बिल्कुल पता नहीं कि क्या है और ये क्या करेगा। भगवान ने कहा, डरो मत, ये अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। वो प्राण संकट उपस्थित होने पर इसका प्रयोग तो कर दिया, पर लौटाना नहीं जानता। और इस ब्रह्मास्त्र को कोई दूसरा अस्त्र दबा सके, ऐसा आज तक कोई अस्त्र निर्माण नहीं हुआ। तुम शास्त्र विद्या के पारंगत हो, तत्काल आचमन करो और ब्रह्मास्त्र को शांत करने के लिए ब्रह्मास्त्र का ही प्रयोग करो। अर्जुन विपक्षी वीरों के मारने में बड़े प्रवीण थे। भगवान की बात सुनकर आचमन किया और भगवान की 4 परिक्रमा की और ब्रह्मास्त्र के निवारण के लिए ब्रह्मास्त्र का ही संधान कर दिया। अब दोनों ब्रह्मास्त्र जब भयंकर प्रलयाग्नि प्रकट हो गई, जब दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए, प्रजा जलने लगी। सबने समझा मानो प्रलयकालीन समय आ गया है। भगवान ने इशारा किया तो दोनों ब्रह्मास्त्र को शांत करके अर्जुन ने वापस कर लिया। क्योंकि अर्जुन को देखो, द्रोणाचार्य जी ने अश्वत्थामा को ये विद्या नहीं सिखाई, ये अर्जुन को सिखाई। फिर अर्जुन क्रोध से लाल होकर दौड़ पड़े और अश्वत्थामा को जाकर पकड़ लिया, जैसे कोई बलवान पशु को बांध लेता है, ऐसे बांध लिया और उठाकर लाए और रथ के पीछे के हिस्से में पटक दिया अश्वत्थामा को। भगवान श्री कृष्ण जी भी बहुत कुपित हो रहे थे। कहा, अर्जुन इसको छोड़ना बिल्कुल नहीं, इसने रात में सोए हुए निरपराध बालकों की भी हत्या की है। अर्जुन देख रहे थे कि भगवान बड़ी मुस्कुराहट के साथ आज्ञा दे रहे हैं, इसका मतलब कुछ रहस्य है। भगवान बार बार कह रहे हैं, आताताई है, इसको मार डालो। भगवान रथ हाँक रहे, अर्जुन रथी पथ पे, पीछे अश्वत्थामा बंधा हुआ। अश्वत्थामा को पशु की तरह बांधकर निंदित कर्म करने से बहुत खिन्न उदास द्रौपदी जी ने जे ही ऐसा देखा तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, हमारे गुरु पुत्र का ऐसा अपमान नहीं होना चाहिए। नमस्कार, अश्वत्थामा को प्रणाम किया और कहा, तत्काल बंधन मुक्त करो। गुरु पुत्र का इस प्रकार अपमान बिल्कुल नहीं। हे अर्जुन, रहस्य सहित सारे धनुर्वेद, उनका उपसंहार जिन गुरुदेव ने दिया, वही गुरुदेव ही अपने आत्म पुत्र के रूप में विराजमान, हमको गुरु के समान इसका आदर करना है। द्रौपदी जी ने कहा, नहीं नहीं, जैसे मैं आज दुखी हो रही हूं, ऐसे इसकी मां कृपी भी दुखी होगी। मैं नहीं चाहूंगी, छोड़ दो इसे, छोड़ दो। द्रौपदी की बात धर्म और न्याय के अनुकूल थी, बिल्कुल कपट नहीं, करुणा और ममता से भरी थी। अतएव राजा युधिष्ठिर जी ने भी इन बातों का अनुमोदन किया। नकुल, सहदेव, सात्यकी, अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण वहां उपस्थित सभी नर नारियों ने द्रौपदी की प्रशंसा की। भीमसेन ने कहा कि ये सब बातें एक तरफ रखो, जिसने सोते हुए बच्चों को काट डाला, ना अपने लिए ना अपने स्वामी के लिए, बल्कि व्यर्थ में मार डाला, तुम सब हटो, इसे घूंसे से मार डालता हूं अभी। भीमसेन ने, भगवान ने द्रौपदी की भी बात सुनी, भीमसेन की बात सुनी। अर्जुन की तरफ देख करके कहा, भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करो।
द्रौपदी की भी बात रह जाए और भीम की भी बात रह जाए। शास्त्र में 2 आज्ञा है, आताताई को मार डालना चाहिए कोई भी हो, और एक आज्ञा है कि कितना भी पतित नीच हो पर ब्रह्म ऋषि की हत्या नहीं करनी चाहिए, मेरी आज्ञा का पालन करो। अर्जुन भगवान के हृदय की बात ताड़ गए, तलवार निकाली, अश्वत्थामा के सिर के बाल मूड़ दिए, ब्रह्ममणि थी उसको निकाल लिया, श्रीहीन तत्काल हो गया, ब्रह्म तेज रहित हो गया, रस्सी से उसके बंधन खोले और अपमानित करके निकाल दिया, जा तुझे जीवन दान देते हैं। ये सबसे बड़ा अपमान मृत्यु तुल्य ही होता है। अब अंत्येष्टि क्रिया अपने पुत्रों की पांडवों ने की, जलांजलि अर्पित की, गंगाजल में स्नान किया। भगवान श्री कृष्ण और धौम्यादि मुनियों ने पवित्र इतिहास सुनाकर उनको सांत्वना प्रदान की। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को राज तिलक, सिंहासन आरूढ़, सब काम ठीक अब हो गया। अश्वमेध यज्ञ करा दिए, जाने का विचार हुआ युधिष्ठिर से और बड़े बुजुर्गों से। भगवान ने कहा अब हम उद्धव आदि के साथ द्वारिका, सबने विवश होकर के भगवान से प्रार्थना की कि अब आपको जाने की अनुमति